प्राणदेव सवितरुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु सुवांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 7वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कांड देवता मरुदगण और शीर्षक है मरुतों के प्रति स्तोत्र समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि मरुतों के प्रति समर्पित आहुतियाँ और स्तुतियाँ उनका यशोवर्धन करें। सुदानवः, हे श्रेष्ठ दानशील मरुतों। दानों का अर्थ होता है दानशील, दा धातु से निर्मित है और दानों का अर्थ जो अधिक प्रचलित है वो कि दन के पुत्र दानों, मतलब दानों शब्द तो अच्छे अर्थ में नहीं प्रचलित है संप्रति, लेकिन दानव अर्थ का होता है दानशील, यह अच्छे अर्थ में यहाँ प्रयुक्त है। तो सुदानव है, हे श्रेष्ठ दानशील मरुद्गणों। इमाह पिप्पिशी ईशा, इमाह माने ये, पिप्पिशी माने पोषक, ईशा माने अन्न, हविष्यान्न। तो ये पुष्टि कारक हविष्यान्न और स्तुतियाँ कर्णों से मनो भी, कर्ण ऋषियों के पुत्रों द्वारा, गोत्रीय ऋषियों द्वारा ये मार्मिक मनन योग्य स्तोत्र, हे मरुतों वह वर्धान, तुम्हारा यशोवर्धन करें स्तुतियों से और उनके प्रति डाली जाही आहुतियों से। देवों का यशोवर्धन होता माने जब उनका नाम लिया जाता है, उनका कीर्तन होता है तो चारों ओर उनका गुणगान होता है, तो उससे उनका यशोवर्धन होता है। वही बात कही जा रही है कि हे श्रेष्ठ दानशील मरुतों, घृत के समान पुष्ट और रोचक हविष्यान्न और कर्ण के पुत्रों तदवंशीय गोत्रीय ऋषिगण के द्वारा मननीय स्तोत्रों का प्रस्तुतिकरण, हे मरुतों तुम्हारा यशोवर्धन करता रहे। मरुतों पुष्ट बनाए तुमको घृत समान पोषक हव्यान्न, कर्णस्तुतों के स्तोत्र बढ़ाएं सुयशु तुम्हारा हे बलवान। ओम 8-7-20 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों को उलाहना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वादोदं सदानवमदथा वृत्तपरहिषः ब्रह्मा गोपस्य पर्यते। इस 20वें मंत्र में भक्त वत्सल मरुतों के प्रति भक्त मृदु उलाहना प्रस्तुत कर रहा है। यह स्वाभाविक है कि प्रेम में उलाहना भी होती है। भक्त भगवान के प्रति कभी कभी उलाहना भी देता है। जैसे एक देवी जी का भक्त है जो उलाहना दे रहा है, हे देवी, हे मातन, तुम क्यों नहीं आ रही हो? बाण सिरान के सिंह बुढ़ान कि ध्यान धरे शिव को जपती हो। कि कहूँ सेवक कष्ट पर्यो तुम अष्टभुजा बल को करती हो। और मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। तुलसीदास जी तो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं कि अब तुलसी पूतरो बांधी है, सहने जात मोते परितापे थे। हे भगवान, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ,
और तुम्हारी दया दृष्टि नहीं हो रही है, तुम नहीं आ रहे हो, तो अब मैं पुतला बांधूंगा। देख लो, ये बड़े पतित पावन हैं, भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, मैं कब से पुकार रहा, नहीं आ रहे हैं, तो अब मुझसे सहन जात मोते परितापिए, तो जो आप विलम्ब कर रहे हो वो जलन मुझसे नहीं सहन हो रही। अब मैं तुम्हारा पुतला बांधूंगा और कहूँगा कि इनको जरा देख लो, यही पतित पावन है। तो अब यह समर्पण भाव में यदा कदा उलाहना भक्तों में दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी मरुतों को मृदु उलाहना दी जा रही है कि सुदानवा, हे श्रेष्ठ दानी मरुतों, वृक्त वशिष्ठा, तुम बिछे हुए कुशासन पर आकर विराजमान होने वाले हो। कौन ऊनम मदथ, तो भला तुम किस ओर हर्षित हो रहे हो? मदथ हर्षित होना, कहाँ मग्न हो? कह ब्रह्म, भला वो कौन सा तुम्हारा उपासक ब्राह्मण है, वेद पाठी है, वह सपर्यत जो तुम्हारी उपासना करके तुम्हें अपने वश में कर ले चुका है, जिससे तुम आ नहीं पा रहे हो। सपर्यत माने उपासना करना, पूजा पाठ करना। तो कौन सा ऐसा तुम्हारा भक्त है जो तुम्हें इस प्रकार से पूजा पाठ से आकर्षित कर लिया, तुम हमारे पुकार पर अब तक नहीं आ सके हो? कुशासन पर बैठने वाले हे श्रेष्ठ दानी मरुतों, तुम किधर आनंदमग्न हो गए हो? कौन ऐसा भक्त है जो तुम्हें अपने मुट्ठी में कर लिए है, उससे उसकी उपासना से तुम बध से गए हो कि मेरी पुकार पर तुम आ नहीं पा रहे हो? हे उत्तम दानी मरुदगणों, कुछ आसन तुम्हें सुहाता है। हे वीरों, भक्तों की पुकार पर रोक न कोई पाता है। तुम किधर आज आनंदमग्न, वह कौन तुम्हें है बहलाए, जिसके कारण मेरी पुकार पर अब तक पास नहीं आए। ओम 8, 7, 21 देवता मरुदगण। शीर्षक प्रोत्साहन प्रधान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दहिष्मयद्धवः पुनस्तमेभिर्वृत्तबर्हिषः श्रद्धाङ्घृतस्य जिन्वथा। 21वें मंत्र में यह कथित है कि मरुदगण जो सद्धर्म के लिए प्राण देने वाले हैं, जो योद्धा समान हैं सद्धर्म के रक्षण में, यज्ञ के रक्षण में, तो उन्हें तुम प्रोत्साहन देते आए हो, उन्हें तुम बल देते आए हो। क्या यह सत्य बात नहीं है? सत्य है। तो उस परिप्रेक्ष्य में तुम हम यज्ञ के रक्षकों, धर्म के रक्षकों की भी रक्षा करो, यज्ञ की भी रक्षा करो, क्योंकि ये तो तुम्हारा विरुद्ध है, तुम ऐसा करते आए हो। तो अब अपने इस स्वभाव से, अपने इस विरुद्ध से, अपने इस यश से कहीं डिगो नहीं। वृक्त बर्हिषा, हे कुशासन पर बैठने वाले वीर मरुतों, नहीं सुन, क्या यह बात सत्य नहीं है कि पुरा माने पहले, अस्त्रों में भी माने अस्त्रोत्रों द्वारा, ऋतस्य श्रद्धान, ऋत माने यज्ञ अथवा ऋत माने सत्य धर्म। ऋत माने यज्ञ भी होता है, ऋत के कई अर्थ होते हैं। शाश्वत जो सत्य है वह ऋत कहलाता है। जैसे पृथ्वी घूम रही है, उसमें आकर्षण शक्ति है, यह सत्य है, सदा रहा है और सदा रहेगा। इसी प्रकार से यज्ञ भी सदा सत्य है और सदा रहेगी। तो ऋत जल को भी कहते हैं। तो ऋत से यहाँ पर यज्ञ अथवा सत्य दोनों जो है वो अर्थ में ठीक होगा। तो मरुदगण सत्य सिद्धांत के रक्षक हैं, मरुदगण यज्ञ के रक्षक हैं, और उनके उपासक भी यज्ञ के रक्षा के लिए और धर्म के रक्षा के लिए प्राण देने वाले हैं, सत्य पर समर्पित हैं। तो हे मरुदगणों, तुम कुशासन पर बैठने वाले हो, वृक्त बर्हिषा, नहिष्म, क्या यह सत्य नहीं है कि पुरा माने पहले, तुम अस्तों में भी माने
भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रार्थनाओं से और उनके यानी उन भक्तों के, उन धर्म रक्षकों के हृदय से श्रद्धान यज्ञ अथवा सत्य की रक्षा के लिए प्राण देने वालों के जिन्हों थे उनको सुरक्षा नहीं की थी, उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया था। यानी ये सत्य है कि तुमने पहले भी यज्ञ की रक्षा अथवा धर्म की रक्षा करने वालों के प्रति सदैव रक्षक बने रहे हो, सदैव समर्पित रहे हो। क्या यह सत्य नहीं है? सत्य है। तो अब वो सत्य अपना इस समय भी प्रकट करो। हम लोग सत्य के लिए समर्पित हैं, यज्ञ कर्म के लिए समर्पित हैं। तो विघ्न बाधाएं जो आए उनको हटाओ। हे कुशासन पर बैठने वाले मरुदवीरों, क्या यह सत्य नहीं है कि पहले तुमने स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर सत्य पर मर मिटने वालों का पक्ष लिया, उनको प्रोत्साहन किया, अथवा यज्ञ के रक्षकों को तुमने सदैव सुरक्षा प्रदान की? तो क्या यह सत्य नहीं है? यदि सत्य है तो अब भी उसको जो है वो सत्य करो। तो जो सत्य धर्म के यज्ञों के रक्षण में शक्ति दिखाते हैं, बलिदानी सैनिक के समान प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वर वीरों को प्रोत्साहित कर उत्साह बढ़ाया है। हे वीर मधुगण, तुम सबने यों याज्ञिक धर्म बचाया है। ओम 8-7-22 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समुद्ये महते रपस्सं क्षोणे सभसौर्यं संवज्रं परवशोदधः। इस 22वें मंत्र में मरुतों के वीर कृत्य और लोकोपकारी कार्यों का कथन है। ते मैंने उन मरुदवीरों ने महती आपा, महती माने व्यापक, बहुत सा, आपा माने जल, उस संदधु धारण किया है। यानी वृक्ष के माध्यम से वनस्पतियों में तुमने बहुत सा जल धारण कराया है ताकि वे वृद्धि पा सकें, फल फूल सकें। तो यह तुम्हारी ही महिमा है कि तुमने व्यापक रूप से जल वृक्ष में योगदान दे करके वनस्पतियों को सिंचन माध्यम से उन्हें वर्धन यानी उन्हें वृद्धि प्रदान की है। क्षोणी संदधु, और तुमने अपने बल के माध्यम से क्षोणी कहते हैं पृथ्वी को, संदधु माने धारण किया है, यानी पृथ्वी में जीवन तुमने जल वृक्ष में योगदान देकर उसे धारण किया है। सूर्यम संदधु, तुमने सूर्य को भी धारण किया है। वज्रम परवशः संदधु, तुमने इंद्र के वज्र के हर पोर में दृढ़ता भर दी है। तो इस तरह से यह वीर मरुत भांत भांत से लोकोपकार किए हैं, जल के वृक्ष में योगदान दिया है और वनस्पतियों में ओज तेज और जीवन भरा है ताकि वे वृद्धि को प्राप्त करके अन्न फल फूल दान कर सकें। पृथ्वी को भी अपनी महत्ता से धारण किया है, यानी उसमें जीवन दान देना है, उनका धारण करना है। और सूर्य को भी तुमने धारण किया है। मतलब ये तो अस्तुत क्रम में कहा ही जाता है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी हो जाती है। सूर्य को धारण किया का मतलब सूर्य में एक नवीन शक्ति धारण कराई। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जब मेघमंडल छा जाते हैं, सूर्य खो जाते हैं, तो ये जो मरुदगण है उस मेघ के सघन आवरण को हटाते हैं। तो इस प्रकार से मेघ को धारण करते हैं। इस प्रकार से मेघ जो है सूर्य को धारण करते हैं, ऐसा माना जा सकता है। वज्रम परवशा संदधु, और वज्र का जो पर्व कहते हैं पौर को, वज्र का जो हर पौर है उसमें तुमने दृढ़ता लाई, इंद्र के वज्र को तुमने दृढ़ किया। उन मरुदगणों ने जलों की वृष्टि में योगदान किया और उसके माध्यम से वनस्पतियों में ओज तेज वृद्धि फल फूल को प्रदान किया।
पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया, सूर्य को यथा स्थान स्थापित किया। विरोधी शक्तियों के विनाश के लिए वज्रास्त्र के हर पोर में तुमने तीक्ष्णता भर दी, तुमने तेजी भर दी। बलवान मरुदगण ने मिलकर हैं किए कृत्य अतिशय महान। जल वृष्टि कराकर औषधियों में किया दिव्य जीवन प्रदान। पृथ्वी को रवि को यथास्थान पर स्थापित करने वाले, दुष्टों को करने नष्ट वज्र में तेज धार धरने वाले। ओ 8, 7, 23 मरुदगण देवता हैं और शीर्षक है मरुतों के वीर कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 23वें मंत्र में मरुदगणों के महान कृत्य का कथन है। विष्णु ही इन बलशाली मरुतों ने पौष्यम अपने पौरुषपूर्ण कृत्यों द्वारा अनेक कृत्य किए हैं, चक्राणा अनेक कार्य किए हैं। अराजिना इन संघबद्ध मरुदगणों ने, वीरों ने वृत्तम परविशा विययु, वृत्तासुर के जो दुष्ट बनकर बादल से जल वृष्टि नहीं होने देते अथवा जो घेरा डाले अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करते रहते हैं, ऐसे वृत्तासुर के परवशा, पर्व कहते हैं पोर को, हर छोर को, के वृत्तासुर के पर्व को, हर छोर को तुमने विययु, तुम सबने टुकड़े टुकड़े कर डाले। पर्वतान विययु, पर्वत तो पहाड़ को कहते हैं साधारण रूप से, तो इसी रूप में यह शब्द प्रचलित है, लेकिन पर्वत जो है सघन बादलों के घेरे को भी कहा जाता है। तो हे मर्तों, तुमने पर्वतों को अर्थात सघन घन मंडल को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पवन जब प्रवाहित होते हैं तो बड़े बड़े बादल सब टूट फूट के अलग हो जाते हैं। तो पौरुषपूर्ण कार्य करने वाले, बलशाली संघ भाव से मिलकर कार्य करने वाले इन मरुदगणों ने वृत्त के अथवा दुष्ट शत्रुओं के दल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इन्होंने पर्वताकार मेघों को खंडित कर डाला है और इस प्रकार से लोक रक्षा की है। संघ भाव से मिले जुले बलशाली मर्द दिखाते हैं, पुरुषार्थी पौरुषपूर्ण कार्य करने में मन चित लाते हैं। दुष्ट दलों के घेरे को टुकड़े टुकड़े करने वाले पर्वताकार मेघमंडल को हैं छिन्न भिन्न करने वाले। ओम 8, 7, 24 देवता मरुदगण, शीर्षक मरुतों के वीर कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 24वें मंत्र में यह कथित है कि मरुदगण जो हैं वो संकट काल में सज्जनों के संरक्षक बनकर आते हैं। और इसके उदाहरण में यह बात सिद्ध की गई है कि मरुतों ने युद्धतः तृत से युद्ध करते हुए राजा तृत के सुषमम उतक्रतुम, सुषम माने बल और क्रतुम माने यज्ञ का या शुभ कार्य का, अनुश्रावण माने संरक्षण किया है। वृत्त तूर्य, वृत्तासुर के वध के अवसर पर इंद्र की सहायता की है। तो वृत्तासुर एक राक्षस है, लेकिन ऋग्वेद में वृत्तासुर वह दानव माना गया है जो कि मेघों के मध्य फैला रहता है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है और जल को पृथ्वी पर नहीं आने देता है। तो यह जो कार्य है
इसमें प्रथम संलग्न होते हैं इंद्र और अपने वज्र द्वारा, विद्युत प्रहार द्वारा उस दानवीय शक्ति को नष्ट करते हैं। और इसमें जो है वो मरुदगण भी सहायक बनते हैं, क्योंकि मरुदगण ही बादलों को छिन्न भिन्न करके परस्पर लड़ाते हैं, तब घनगर्जन होती है। तो उन्हें वृक्ष विज्ञान का कथन है, इसमें उसे देखा जा सकता है। तो उन मरुतों ने संघर्षरत राजा त्रिथ के बल एवं कार्यशक्ति का संरक्षण किया। उन्होंने वृत्रवध में इंद्र की सहायता की। मरुद्वीर राजा त्रिथ की रक्षा की शक्ति बढ़ाए। वृत्तासुर वध में सुरेंद्र के बने सहायक आए। ओम 8-7-25 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के वीर कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्युद्दस्ता अभिद्यवश्यप्राशेर्षणहिरण्यदेः शुभ्राभ्यन्दनश्वदे। इस 25वें मंत्र में मरुदगणों का सैनिक रूप और एक सैनिक के रूप में उनका सुसज्जित रूप दिखाया गया है और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। विद्युत हस्ता, ये जो मरुदगण हैं विद्युत के समान चमकीले अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले हैं। और कैसे हैं? अभिद्यवा, बड़े तेजस्वी हैं। और कैसे हैं? शुभ्रा, गौर वर्ण वाले हैं। और कैसे हैं? शीर्षण, माने सिर पर हिरण्ययी शिप्रा, सुवर्ण निर्मित शिरस्त्राण को धारण करने वाले हैं। और श्रेय, ये सब कृत्य वे अपने व्यक्तित्व को सुशोभन बनाने के लिए करते हैं। और व्यंजक ऐसे वेशभूषा को, एक सैनिक वेशभूषा को धारण करते हैं। तेजस्वी गौरवर्ण वाले मरुदगण हाथों में बिजली की भांति चमकीले अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं और शोभा वर्धन के लिए ये सुवर्ण निर्मित शिरस्त्राण को भी धारण करते हैं। मरुत हस्त में धरते आयुध चमकीले विद्युत समान, सिर पर धरते हेम रचित वे परम सुशोभन शिरस्त्राण। ओम 8-7-26 देवता मरुदगण शीर्षक गरजमान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषणाजत्परावत उष्णारन्ध्रमजादना योर्नजक्रदद्विजान्। इस 26वें मंत्र में मरुतों के उग्र पराक्रम का कथन है। मरुत सैनिक हैं, सेनापति हैं इंद्र के। और जिस प्रकार से सेना नायक वीर अपने को वेशभूषा से सजाते हैं और शत्रुओं के दल में घुस करके हड़कंप मचा देते हैं, वही रूप इनका प्रस्तुत किया गया है। ये मरुदगण उष्णा, माने लोक कल्याण की कामना करने वाले हैं। ये सच्चे सैनिक हैं, ये उत्पाती सैनिक या आतंकवादी सैनिक नहीं। ये उष्णा, लोक कल्याण की कामना करने वाले हैं। और परावता, माने दूर के प्रदेशों से वृक्ष की कामनार्थ उक्षणारंध्रम, मेघों के बीच घुसकर उनको छेद देते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं। देवहना और दिलोक के समान भूलोक को भी भिया चक्र भयोत्पादक ध्वनि से कंपित कर देते हैं। हे मरुदगण, तुम सबके कल्याण की कामना से परिपूरित होकर के जब वर्षा का आरंभ करने के लिए गर्जन करते हो, मेघमंडल में प्रवेश करके वहाँ संचार करते हो, तब भयंकर गर्जन करने लगते हो, जिससे दिलोक के समान भूलोक भी कंप जाता है, भयत्रस्त हो जाता है। हे मरुत, हितैषी हो सबके, जल करते मेघों
में संचार, वर्षा होने लगे अस्तु, गर्जन करते हो बार बार। उस गर्जन ध्वनि से है दिलोक में हो जाता भय का संचार, उसके साथ साथ भूतल में भी होता कंपन विस्तार। ओम 8-7-27 देवता मरुद्गण शीर्षक मरुतों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो भगस्य धावनेश्वरेण हिरण्यपाणिभिः देवास उपगन्दनात्। इस 27वें मंत्र में वीर मरुदगणों का यज्ञ में आवाहन है और आराधकों को अनुदान देने का कथन है। देवासः, हे दिव्य देवगण मरुतों, नह मखस्य, नह माने हम सबके, मख माने यज्ञ होता है, तो हम नह मखस्य हम सबके यज्ञ में आकर दावने माने दान देने के समय तुम ऐसे सुसज्जित हो, ऐसे वेशभूषा में सज्जित होकर आओ कि जिससे सब आकर्षित हो जाए। मरुदगण वीर हैं, उनके अश्व जो हैं वो सुसज्जित हैं। अश्वों के विषय में कहा जा रहा है कि हिरण्य पाणी भी अश्वई, जो तुम्हारे अश्व हैं वो सुवर्ण से अलंकृत हैं और उन सुवर्ण से अलंकृत घोड़ों के साथ, अश्वों के साथ उप आगंतन हमारे समीप आओ और हमें अपने अनुदान प्रदान करो। हे मरुतों, हम याज्ञिकों को दिव्य अनुदान प्रदान करने हेतु स्वर्णाभूषणों से अलंकृत अपने अश्वों के द्वारा हमारी यज्ञस्थल पर पधारो। तो उस समय जो विशिष्ट सेनापति होते थे, सैनिक होते थे, उनके अश्व भी अलंकृत होते थे और स्वर्णाभूषण उनको पहनाया जाता था। इससे वैदिक युग में एक वीर सैनिक अथवा सेनापति स्वयं में वीर वेश में नहीं रहता था, वरन उसके अश्व भी अलंकृत होते थे और स्वर्ण अलंकार से उनको सुसज्जित किया जाता था। तो यह मंत्र जो है वो ऋग्वेद कालिक के वीर सैनिकों और अश्व के सजाए जाने की ओर भी संकेत करता है। कैसे वीर सुसज्जित होते थे और कैसे उनके उत्तम अश्व सुसज्जित होते थे और वह स्वर्णालंकारों से सुसज्जित होते थे, सामान्य अलंकारों से नहीं। तो हे मरुतों, हम याज्ञिकों के दिव्य अनुदान हेतु तुम स्वर्णाभूषणों से अलंकृत अश्वों के माध्यम से हमारी यज्ञस्थल पर पधारो, तुम सबका स्वागत है। हे यज्ञ धर्मियों, हम यज्ञ धर्मियों को करने हे मरुतों निज अनुदान प्रदान हे में विभूषित अश्वों द्वारा यज्ञ भूमि पर करो पयान। ओम 8-7-28 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के वाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 28वें मंत्र में मरुतों के तीव्रगामी रथ का कथन है और इनके रथ में हिरण जुते होते हैं। यह तो अलंकारिक वर्णन है। हिरण गति में तीव्र अवश्य होते हैं, लेकिन इतना बल नहीं होता कि वो रथ को खींच सकें। अब यह एक अलंकारिक कथन है और जब ये चलते हैं मरुदगण तो आंधी बन करके, तूफान बन करके, तो धूल उठती है और चितकबरा रंग हो जाता है, चरणाद जिसमें घूमने नाचने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो यह
जो एक तीव्रगामी रूप है मर्तों का, उसे जब देखा होगा ऋषियों ने तो यह कल्पना उनके हृदय में जगी होगी। तो यहाँ पर उनके प्रारूप को प्राथमिकता दी गई है, वीर रूप को नहीं। तो यद ऐशाम रथे, जब इन मरुतों के रथ में पृषति कहते हैं धब्बेदार हिरनियाँ जुटी रहती हैं, पृष्टि और धुर धारक यानी रथ के धुरे को धारण करने वाले माने उनको चलाने वाले रोहिता लाल रंग के हिरण जुटे रहते हैं और वही वहत उनके रथ को खींचते हैं, ले जाते हैं। अपह ऋणन, तो इनके शरीर से श्रमजल टपकने लगता है। अप माने जल होता है, तो जब शरीर से जल टपकता है यानी पसीना टपकता है। आलंकारिक कथन है, वही पसीना जो है वर्षा की बूंद बन जाता है। तो ये शुभ्रा यंती, ये गौरवर्ण के वीर आगे बढ़ने लगते हैं। मर्दों को गौरवर्णी कहा गया है। अब आंधी तूफान इनके साथ रहेगा होगा, वही कुछ गौरवर्ण बनाता होगा, ऐसा आशय लगाया जा सकता है। मरुतों के रथ को धब्बेदार हिरनियाँ और धुरवाहक लाल रंग के हिरण तीव्र गति से खींचते हैं। अत्यधिक श्रम के कारण श्रम जल यानी पसीने उनसे टपकने लगते हैं। यही पसीने का टपकना ही वर्षा का होना है। मरुतों के चलने पर, मानसूनी पवन के चलने पर ही तो वृष्टि होती है। तो गौरवर्ण के मरुदवीर वेग से आगे यज्ञस्थल की ओर भी बढ़ते जाते हैं। मरुतों के रथ रंग बिरंगी हिरण चलते तेज श्रमित होकर श्रम जल टपकाते जाते। मरुदवीर यों आगे बढ़ते आते जल बरसाते यज्ञस्थल की ओर तीव्र गति से वे स्वरथ बढ़ाते। ओम 8-7-29 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 29वें मंत्र में मरुतों के निवास स्थल का कथन है, आलंकारिक वर्णन है। सुसोमे उत्कृष्ट सोम लता से युक्त आरजी के ऋजीक नाम के भूभाग में, ऋजीक वैदिक कालिक एक भूभाग का नाम है। तो आरजी के माने ऋजीक नामक भूभाग में शरणावती नामक झील के समीप, ये शरणावती जो झील है वो आज के कुरुक्षेत्र या वहीं जो कि एक चर्चित प्रदेश है, यह झील वहीं थी। तो इस झील के समीप ये मरुदगण विद्यमान रहते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो आर्यों का प्रसार था वह ऋग्वैदिक काल में कुरुक्षेत्र तक हो गया था। उनका अच्छा खासा निवास स्थान वहाँ हो गया था। तो जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भगवान भी रहते हैं। तो आज का हरियाणा वाला प्रदेश समझ पड़ता है। ये कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में तो है ही। तो इस प्रदेश तक जो आर्यों का था वो प्रसार विधिवत हो गया था। तो जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भगवान भी रहते हैं। तो जो मरुदगण हैं उनका निवास स्थल
हरियाणा में जो आजकल है कुरुक्षेत्र, जो महाभारत काल का प्रसिद्ध स्थान है, वही एक झील है। उस झील में इनका घर है। तो पश्चावत माने उस शरण्यावत नामक झील के समीप पश्चावत जो घर है, उसमें हे नरः, हे नेतृत्व युक्त मर्तों, तुम्हारा निवास स्थान है। और निचकया, वहीं से तुम रथ में बैठकर ययु चले जाते हो जहाँ चाहते हो वहाँ। तो उत्कृष्ट सोमलता से युक्त ऋजिक नामक भूभाग में शरणावत नामक झील के समीप विद्यमान गृह में नेतृत्व गुण युक्त मरुदगण रहते हैं। वे गतिशील पहियों वाले रथ में बैठकर जहाँ चाहते हैं वहाँ गमन करते हैं। ऋजिक नाम भूभाग में शर्यावण झील के पास सोमलता से युक्त देश में करें मरुदगणवास। नेतृत्व विधायक मरुदवीर रथ तीव्र चलाते, बड़े वेग से यज्ञ भवन में वे सब जाते। ओम 8-7-30 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के आगमन की प्रतीक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदा गच्छादमरुत इत्था विप्रं भवमानम् मार्गे च भर्णाधमानम्। इस 30वें मंत्र में मरुतों के आगमन हेतु याजक की आतुरता भरी पुकार है। मरुतः, हे मरुदगणों, इत्था माने इस प्रकार, हवनानम, हवमानम यानी प्रार्थना करते हुए हम तुम्हारे उपासक, नाधमानम माने तुम्हारी सहायता की लालसा रखने वाले, अस्तुतिरत विप्रम ज्ञानी, हम उपासकों के पास कदा कब मार्गी के भी सुखवर्धक धन वैभव के साथ गच्छात आओगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे दर्शन के लालायित हैं। हे मरुदगण, तुम धन धान से परिपूरित हो। हम तुमसे धन धान्य की कामना करते हैं, क्योंकि बिना धन के जीवन धन्य नहीं हो पाता है। इसलिए तुम धन के प्रदान हेतु कब हमारे इस उपासना स्थल यज्ञ भूमि पर पधारोगे, हम सबको बड़ी उत्कंठा है। हे मर्तों, इस प्रकार प्रार्थनारत धनेच्छुक हम जो तुम्हारे याजक हैं, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, उनके पास धनेश्वर साधनों से युक्त तुम कब पहुँचोगे। जो ज्ञानी धन हैं चाह रहे, करते हैं भजन तुम्हारा, इस प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त करते तुम्हें पुकारा। धन वैभव साधन समेत कब उनके ढिग आओगे, उनको निज दर्शन द्वारा कब सुख यों पहुँचाओगे। ओम 8-7-31 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के हित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 31वें मंत्र में मरुतों की मैत्री प्राप्त, उनके दुर्लभ दर्शन, उनके
अनुदान प्राप्ति और सबल सख्य भाव की प्राप्ति की आतुरता इसमें प्रदर्शित है। कद्ध प्रिय, हे अस्तुति से प्रसन्न होकर के अनुदान प्रदान करने वाले प्रिय मरुतों, इंद्र को नूनम माने निश्चय ही अजहातन, क्या कभी तुमने छोड़ा है, अर्थात कभी नहीं छोड़ा है। इंद्र तो सदा ही तुम्हारे और तुम सदा ही इंद्र के पास रहते हो, फिर भी तुम हमारे पास आओ। यत कतः, भला कभी ऐसा भी हुआ होगा कि वह सखित्ते, तुम्हारे सख्य में कोई वंचित हुआ हो, अर्थात कोई नहीं हुआ है। कह ओ हते, और तुम्हारे सख्य भाव के भक्त के लिए कह होते, कौन ऐसा है जो लालायित नहीं रहता, अर्थात सभी लालायित रहते हैं। तो तुम कभी इंद्र को छोड़ते नहीं हो, तुम कभी मैत्री निर्वाह में पीछे नहीं रहते हो, और तुम ऐसे महान हो कि तुम्हारी मैत्री की लालसा कौन ऐसा है जो नहीं करेगा। देखिए, वेदों में सख्य भाव की भक्ति की विशेष चाह है। तो भक्तियों के कई कोटियां हैं, दास्य भाव और प्रेम भाव, स्त्री भाव, पुरुष भाव, यहाँ तक कि कुत्ते के समान मालिक की इच्छा पर चलने वाले उस भाव की भी भक्ति है, जो कबीर दास ने दिखाई है कि मैं तो कुतवा राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जिद खींचे तित जाऊं। ये भी एक भक्ति है। शत्रुभाव की भक्ति है, मतलब कंस जो था वो कृष्ण की शत्रुभाव से भक्ति करता था, यानी रातों दिन स्वप्न में भी कृष्ण उसके सामने नाचा करते थे। शत्रुता थी उसकी कृष्ण से, लेकिन बार बार उसके मस्तिष्क में, हृदय में, मन में कृष्ण के आतंक की रहती थी भावना। तो वो आतंक की भावना ही, शत्रु भावना ही कृष्ण से जुड़ने के एक साधन बनी, और अंत में उसका उस भाव से भी उद्धार हुआ। तो रावण का उद्धार, कंस का उद्धार शत्रुभाव से हुआ। तो किसी न किसी तरह से तुम जुड़ जाओ तो उद्धार हो जाएगा। तो यही बात नहीं कि स्वामी भाव से भी भक्तियाँ हुई हैं, प्रेमी भाव से, प्रेमिका भाव से, मित्र भाव से, दास भाव से, किसी भी भाव से भगवान से जुड़ोगे तो कल्याण होगा। जो पारस पत्थर है उससे लोहा कैसा भी हो, जब जुड़ेगा तो उसका उद्धार होगा, उस स्वर्ण में परिणत होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उस भगवान से, उस परम शक्ति परमात्मा से जुड़ो, किसी भाव से जुड़ो। तो यहाँ पर वेद में ऋषि सख्य भाव की भक्त को विशेष प्राधान्य देकर चलता है, क्योंकि सख्य भाव में जो भक्त है वो निसंकोच मित्र से मिलता है, कुछ कह सुन भी सकता है, वो किसी प्रकार के संकोच से ग्रस्त नहीं रहता है। और यह स्वाभाविक भी है। वैसे एक जो मधुर भाव की भक्त है उसमें तो तरह तरह के लोग हो जाते हैं, और कभी प्रेमी बनते हैं, कभी प्रेमिका बनते हैं। तो भक्ति भाव अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ है। और एक सखी संप्रदाय है अयोध्या में, उसका विशेष प्रचलन है। वहाँ तो उसमें यह कथित है कि राम
ही एकमात्र पुरुष हैं और जो हैं वे सब नारी हैं। तो वे नारी भाव में उपासना करते हैं राम की और वे बिल्कुल नारी बन जाते हैं, वेशभूषा भी वही धारण कर लेते हैं। तो ये तो भाव भक्त, अनेक भक्त के भाव हैं। अयोध्या में एक गुरु भाव की भक्ति है। ये उमापति तिवारी हुए हैं एक भक्त, तो वे भगवान को अपना शिष्य मानते थे और जब कनक भवन में जाते थे तो भगवान को आशीर्वाद देते थे कि खुश रहो, जीवित रहो, चिरकाल तक रहो। यानी जो एक जो है मतलब गुरु, वो जैसे अपने शिष्य से व्यवहार करता है वैसे वे राम से व्यवहार करते थे। तो कहा जाता है कि भक्तों ने इतराज़ किया, भाई ये क्या बात है, तुम उनको आशीर्वाद क्यों देते हैं जो सबका पालन करता है, तुम्हें क्या हक है आशीर्वाद देने का। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम लोग इतना हट कर रहे हो तो मैं नहीं आशीर्वाद दूंगा। तो जब गए वे सिर झुकाए, उसके पहले ही भगवान का सिर झुक गया, मूर्ति का सिर झुक गया। तब लोग कायल हुए और उनको गुरु कहने लगे। तो भगवान को शिष्य मानते थे। यह जो है इसका उल्लेख पुस्तकों में है। तो ये भक्ति भाव के अनेक रूप हैं। तो यहाँ पर और कई स्थानों पर जो भक्ति भाव का प्रदर्शन है ऋग्वेद में, वो सख्य भाव का अधिक के लिए हुए। तो वह सखित्व तुम्हारे सख्य में कह होते, ऐसा कौन है जो इच्छुक नहीं रहता, लालायित नहीं रहता। हे अस्तुति प्रिय मर्तों, ऐसा कभी नहीं घटित हुआ कि तुम इंद्र का साथ छोड़ते हो, सदैव उनके साथ रहते हो। तुम्हारी मित्रता दुर्लभ है, उसके लिए भला कौन ऐसा है जो लालायित नहीं रहता है। तो हम तुम्हारे सख्य भाव की मैत्री के लालायित हैं, इच्छुक है, तो तुम मित्र बन करके हमारा सर्वभावे हित करते रहो। हे अस्तुति प्रिय मर्तों, तुमको रुचे वीर गाथाएं, छोड़ इंद्र का साथ न तुम अन्यत्र गए दिखलाएं। मैत्री दुर्लभ परम तुम्हारी, कौन नहीं लालायित। तुम में मैत्री धर्म हुआ है, साक्षात रूपायित। ओम 8:7:32 देवता मरुतगण। शीर्षक मरुतों की विधिवत स्तुति हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुदगणों के साथ अग्निदेव भी स्तुत्य हैं, सेव्य हैं। अग्नि देवता जो हैं वो ज्वलनशीलता और अपनी तीव्रगामिता के कारण प्रसिद्ध है। अग्नि का व्यापक प्रसार है और अग्नि के बिना कोई युद्ध परिपूर्णता को प्राप्त ही नहीं हो सकता है। अग्नि जो है उत्साह का भी प्रेरक है। अग्नि जो है वो रचनात्मक और संहारात्मक दोनों रूप में द्रष्टव्य है। घर में प्रकाश पहुंचाता है तो उसका वो जो है कोमल रूप है, लेकिन अग्नि देवता कठोर रूप जो है वो तो हम लोग जानते ही हैं, दावानल के रूप में।
जो विद्युत चमकती है उसके रूप में, सूर्य के रूप में सब अग्नि का प्रसार है। और आजकल जो आग्नेयास्त्र चलते हैं ना, उसी के बल पर तो संसार कंपित है। अरे अब प्रसंग में कही देना पड़ता है कि इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन उससे सब कंपित हैं। वो छोटा सा देश अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ है, लेकिन उसके पास ऐसे आग्नेयास्त्र हैं, अग्नि उगलने वाले, ऊर्जा उगलने वाले अस्त्र हैं कि वो संहार ऐसा कर सकते हैं कि किसी देश का नामो निशान भी मिट सकता है। तो सैनिकों के लिए तो जो है वो आवश्यक है कि अग्नि उनकी सिद्ध हो। तो अग्नि सिद्ध होने का अर्थ हुआ कि बड़ी दूर तक जा सकता है। आग्नेयास्त्र, एटम बम और हाइड्रोजन बम, कितने कितने बम हैं, वो सब अग्नि ही से तो उत्प्रेरित हैं। तो यह है भावना, यह विचार वैदिक ऋषियों को मालूम था कि अग्नि का आवाहन या अग्नि से प्रेम या अग्नि से संबंध योद्धाओं को रखना चाहिए। मरुदगण योद्धा प्रकृति के देवता हैं और उनके बहाने यह कहा जा रहा है कि जो योद्धा हैं वो आग्नेयास्त्रों से लैस हों, उससे संबंध न तोड़ें, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होती है कि अकेला एक व्यक्ति भी पूरे संसार का विनाश कर सकता है। तो इसलिए मर्दों का आवाहन अग्नि रूप में होना चाहिए। और जब इन मर्दों का आवाहन हो तो अग्नि का भी आवाहन हो। मरुद सैनिक प्रवृत्ति के हैं और सैनिक तभी सक्षम हो सकता है जबकि उसके पास अग्नि सिद्ध हो, आग्नेयास्त्र उसके पास रहे, उसके प्रयोग में वो कुशल हो, उनका अन्वेषण करें। तो यह संकेत रूप में बहुत पहले कह दिया गया था। हे मरुतों, नः कर्णवासा, हम सब कर्ण गोत्रीय ऋषि वज्रहस्तै हिरण्यवासी भी, वज्र को हाथों में धारण करने वाले और हिरण्यवासी माने हाथों में स्वर्ण रचित कुठार को धारण करने वाले, मरुद भी सहो मर्दों के साथ विद्यमान। सहो सह माने बल भी होता है, मरुद भी सहो मर्दों के साथ विद्यमान, अग्निम अग्नि की भी सुस्त से माने विधिवत स्तुति करो। तो यह बता दिया गया है कि जो सैनिक हैं उनकी उपासना तो हुई ही, जैसे मर्द सैनिक हैं, तो हम सिपाहियों की, सैनिकों की, वीरों की प्रार्थना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनको उत्साहित करें, लेकिन उसके साथ साथ हम उनके अस्त्र शस्त्रों की भी उपासना करें। अस्त्र शस्त्रों में जो आग्नेयास्त्र होती हैं उनकी विशेष महत्ता होती है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे कर्णवंशीय ऋषियों, हाथ में वज्र धारण करने वाले और सुवर्ण निर्मित कुठार का प्रयोग करने वाले मरुतों के साथ अग्नि की विधिवत स्तुति करो। हे कर्णवंश, हे कर्णवंशजो, वज्र और स्वर्णिम कुठार जो करधारे शोभित होते हैं, इस प्रकार जो मरुतों के दल बल सारे, हे ऋषियों, ऐसे वीर मरुदगण को ही साथ विचार करो। उन अग्नि देवता की उपासना पर भी विधिवत ध्यान धरो। ओम 8-7-33 देवता मरुदगण शीर्षक मर्दों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
वृष्टः प्रयुज्योनानभ्यसेवपिताय गभृत्यान् चक्रवाजान्। इस 33वें मंत्र में अत्यंत बलशाली आवाहन के योग्य मरुदगणों को स्तुति के माध्यम से अपने कल्याण हेतु बुलाया जाए। विष्णु माने बलि, प्रयोज्यून अत्यंत पूज्य, चित्रवाजान माने विस्मय कारक बल से युक्त। बाज माने बल भी होता है और बाज माने अन्न भी होता है। तो यहाँ प्रसंग है वीर भावना का, इसलिए जो बाज का अर्थ बल लेना अधिक उपयुक्त होगा, वैसे अन्न जो है वो धन धान्य का प्रतीक है, उससे भी अर्थ जोड़ा जा सकता है। तो चित्रवाजान माने विस्मय कारक, चित्र विचित्र बल से युक्त मरुत नव्य से सुविताए और उनसे नए धन की प्राप्ति के लिए सुअवृत्याम निकट आने के लिए स्तुति द्वारा आकर्षित करो। मैं भी उन्हें स्तुति माध्यम से बुलाता हूँ। अत्यंत पूज्य तथा विस्मय कारक बल से संपन्न मरुतों की मैं नए धन की प्राप्ति के लिए स्तुति कर रहा हूँ। उन्हें द्रवित कर अपने पास स्तुति माध्यम से बुलाता हूँ। अत्यंत पूज्य आश्चर्यजनक बल से जो युक्त दिखाते हैं, ऐसे मरुतों को स्तुति से कर द्रवित समीप बुलाते हैं। ओम 8, 7, 34 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के बल और वेग का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 34वें मंत्र में मरुतों के प्रचंड बल और वेग का कथन। मन्यमाना पार्श्वनाशा, अभिमान करने वाले शिखरों के साथ, यानी जो गिरि हैं, पर्वत हैं, उनको अपने ऊंचे शिखरों पर बड़ा गर्व होता है। तो ऐसे मन्यमाना, अपने को बहुत महान, गर्वित, शक्तिशाली मानने वाले, पार्श्वनाशा माने ऊंची ऊंची चोटियों वाले, गिरया माने बड़े बड़े पर्वत भी, निज हते मरुतों के बल वेग के आगे जो है वो श्रीहीन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पर्वताः चित, और पर्वत तुल्य मेघ भी पर्वत मेघ के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो पर्वताः चित, पहाड़ भी, मेघ भी, यानी जो पर्वत तुल्य बादल घनघोर छाए रहते हैं आकाश में, वे भी नियमिरे इन मरुतों द्वारा नियंत्रित रहते हैं। जिधर चाहें उधर पर्वत तुल्य इन प्रबल मेघों को ये मरुदगण उड़ाकर ले जा सकते हैं। इनका नियंत्रण मेघों पर और पर्वत शिखरों पर भी रहता है। ये महान वीर, हे वीर मरुदगण, तुम्हारा बल वेग उच्च शिखरों वाले पर्वतों को भी कंपित करता है। पर्वताकार विशाल मेघ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुम्हारे द्वारा लाए जा सकते हैं, लाए जाते हैं, और तुम्हारे बिना ये मेघ हिलजुल नहीं सकते हैं। वे सभी मरुतों से नियंत्रित होते हैं, चालित होते हैं। मरुतों के वेग और बल से भारी पर्वत हिल जाते हैं, पर्वताकार घनमंडल भी स्थिर न तनिक रह पाते हैं। ओम 8, 7, 35
देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों के अश्व, तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आश्रयावानो महं गन्धर्वेण वदतः धातारस्तु पते वजाः। इस 35वें मंत्र में मरुतों के अश्वों की प्रार्थना है। तो यहाँ मानवीकरण है। मरुत तो स्वयं वेग से चलते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके अश्व की कल्पना कर लेते हैं, मानवीकरण होता है। तो हम या उपासक कोई अपने उपास्य को जड़ के रूप में तो नहीं देख सकता है, सदैव उसको चेतन की तरह, परम चैतन्य की तरह देखता है। कोई भक्त भले ही अपने भगवान को यह जान करके भी कि यह एक पाषाण खंड है, फिर भी उनके बल वेग का एक अत्यंत वीर के रूप में वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो मरुत हैं वे दानी हैं, क्योंकि वो वृक्ष दान करते हैं और अन्न दान करते हैं उसी माध्यम से। तो उनके अश्व हैं वो बड़े बलशाली हैं। तो उनके यहाँ पर प्रशंसा की गई है कि अक्षण यावाना, जो यव कहते हैं वो वेग को भी कहते हैं, जव वेग को भी कहते हैं। तो आक्षण जावाना माने पलक झपकने वाले वेग से युक्त, यानी पलक झपी नहीं को न जाने कितनी दूर चले जाते हैं। यह उनकी गतिशीलता का द्योतक है। तो आक्षण जावाना माने पलक झपकने में जितना विलम्ब लगता है उतने में ही वो बहुत दूर बड़े वेग से चले जाते हैं। कौन? इन मरुदगणों के अश्व। अंतरिक्षण पत्ता, ये अंतरिक्ष आकाश मार्ग में उड़ने वाले साधारण अश्व नहीं है, ये उड़ते हैं, यानी परम वेग से चलते हैं, जिसको हम उड़ने से ही जोड़ करके देख सकते हैं। अस्तुते माने उपासक के लिए, वया धातारा, ये अश्व जो हैं वो अन्न से समृद्ध करने वाले हैं, और आवाहन की उन अन्न धन से समृद्ध करने वाले मरुतों को ले जाते हैं। तो मरुतों के अश्व बड़े वेगवान हैं, बलशाली हैं। तो वे कैसे हैं? पलक झपकने वाले वेग से युक्त है, यानी पलक जितनी देर में झपी नहीं उतनी देर में उनका वेग, उनका बल, उनकी चाल बहुत दूर तक पहुंच जाती है। मरुतों के अश्व भक्तों को अन्न प्रदान करने के लिए मरुत गणों को आकाश मार्ग से ले जाते हैं, ताकि संसार बड़ा विस्तृत है और मरुत गणों को स्थान स्थान पर मेघों को ले जाकर वर्षा करने की आवश्यकता है। तो कोई छोटा क्षेत्र तो है नहीं, तो वे जब अपने अश्वों से चलेंगे तो अश्व बलशाली होने चाहिए। तो वे यानी मरुत गणों के जो अश्व हैं वे इतने बलशाली हैं कि पलक झपकते ही बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता है। और ये जो मरुदगण है वो वृक्ष के माध्यम से लोक को अन्न देने वाले हैं, और उन्हें इस प्रकार से अन्न प्रदान करने हेतु तीव्र वेग से ले जाने वाले जो उनके अश्व हैं वो आकाश मार्ग से बड़े वेग से उनको ले जाते हैं। तो पलक झपकने वाले वेग से युक्त मरुतों के अश्व भक्तों को अन्न प्रदान करने के लिए मरुत गणों को आकाश मार्ग से बड़े वेग से लेकर आते जाते हैं। पलक झांपते जो घोड़े गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, भक्तों को देने अन्न मरुत को नभ पथ से वे लाते हैं। ओम 8-7-36 देवता मरुदगण शीर्षक अग्नि के पश्चात मरुतों
का भी स्मरण हो। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्हृदानि कौर्व्यश्छन्दानसूना अत्युदा ते भानुभिरविदस्थिरे। इस 36वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि अग्नि और मरुत में मैत्री है, ये सहयोगी हैं, और जो मरुत हैं वो अग्नि के पश्चात लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। तो अग्नि ही अर्चिषा अपने तेज से सूर्य के समान छंदा माने आच्छादित है, यानी सूर्यवत अग्नि जो है वो तेज से विभूषित है, तेज से परिपूर्ण है। पूर्व्यः जनि, यह पहले प्रकट होता है, यानी मरुत से पहले अग्नि का आगमन होता है। प्रथम अग्नि आते हैं तब फिर मरुत आता है। स्वाभाविक है, जब गर्मी होगी और उससे मरुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों में तेज़ हवा ज़्यादा चलती है, तो पहले अग्नि की तेजी आई तब फिर मरुत का तीव्र गमन हुआ। और ते भानु भी वे अपने तेजों से विभूषित होते हैं, वितिष्ठ है, और ये स्थिर होते हैं, विराजमान होते हैं, यानी पहले अग्नि विराजमान होते हैं तब फिर मरुत विराजमान होते हैं। तो सूर्य के समान ही अग्नि भी स्वतेज से प्रकाशमान हैं और यज्ञ में सर्वप्रथम प्रकट हो जाते हैं। पश्चात मरुत स्वस्थान पर विराजमान होते हैं। अग्निदेव भी सूर्य सदृश ही आत्म तेज से भासमान हैं। प्रथम प्रकट होते पावक, पश्चात मरुत आते महान। तो इसका आध्यात्म परक अर्थ भी लिया जा सकता है। शरीर में उष्णता रूप में प्रथम अग्नि का प्रवेश होता है। जब मनुष्य जीवन धारण करता है तो शरीर बनता है और शरीर में उष्णता आती है माता के गर्भ में, और जब शरीर में उष्णता आ जाती है तो उसके पश्चात प्राण रूप में मरुत का अर्थात पवन का प्रवेश होता है। तो शरीर में उष्णता रूप में प्रथम अग्नि का प्रवेश होता है, पश्चात प्राण रूप में मरुत विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अध्यात्म प्रकर्ष भी लिया जा सकता है। तो यह परम प्रभु की कृपा है कि हम सबने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 7वें सूक्त के 36 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6218। अब इस सूत्र में जैसा हम सब जानते आए हैं कि 36 मंत्र हैं और उनमें मरुद गणों की स्तुतियाँ हैं। मरुद गणों को एक वीर सैनिक के समान प्रस्तुत किया गया है। वे जीवन दाता हैं, धन दाता हैं और वीर हैं। तमाम अभाव को दूर करते हैं, वृष्टि के कारण बनते हैं, बादलों को जिधर चाहते हैं उधर ले जाते हैं। तो इस तरह से वे जीवनदाता में मेघों के नियंत्रक हैं, इंद्र के सहायक हैं, उनके अधीनता में रहने वाले वीर सैनिक हैं और वे विद्युत को धारण करते हैं और उसी के समान सुनहले आभूषण उनके शरीर पर विराजमान होते हैं। वे परश भी धारण करते हैं, विद्युत को नियंत्रित करते हैं और अग्नि को भी अपने साथ रखते हैं। इस प्रकार से वे बड़े महान हैं, बलवान हैं, अन्नप्रदायक हैं, दानी हैं और साथ ही साथ प्रभंजन भी लाते हैं और शीतल मन सुगंध रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। वैसे जो
मरुदगण हैं वे खास तौर से आंधी तूफान चक्रवात आदि के पीछे जो देवशक्ति काम करती है वही मरुदगण है। ये रुद्र के पुत्र हैं, पृथ्वी उनकी माता है, ऐसा भी कथन जगह जगह पर हुआ है। तो ये जो प्रत्यक्ष देवता हैं वेद के, और इनका हम प्रारूप देखते हैं और इनसे हम प्रेम भी करते हैं, भयभीत भी होते हैं। भय बिन होय न प्रीति, लेकिन प्रीति नहीं छूटनी चाहिए और भयभीत करने वाले के प्रति भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि उस भक्ति से वो हमें त्रस्त नहीं कर सकेगा। उस भक्ति एक कवच है जिससे किसी तेजस्वी के तेज से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने वेद के देवताओं में इस सूक्त में मरुदगण का अध्ययन किया। और वेद के देवता प्रत्यक्ष देवता हैं, आस्था की आवश्यकता है और वास्तव में ये वैश्विक देवता है। संसार में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न रह जाएं कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर ये जो देवता हैं ऋग्वेद के ये न रहें तो सृष्टि नहीं चलेगी। ये सबके देवता हैं, सूर्य हैं, मरुदगण हैं, पवन हैं, जल हैं, यह सब सबके आंगन में रहते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनमें कोई भेदभाव नहीं। ये वैश्विक देवता हैं और इस संदर्भ में जो है वो वेद मंत्र अथवा वैदिक साध्य, वैदिक देवताओं का जो वर्णन है, वैदिक देवताओं से संबंधित जो उपासना है वो चिर उपासना है, शाश्वत उपासना है और सार्वजनीन उपासना है। जैसे हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि एक राष्ट्र हो जाए ताकि यह जो परस्पर युद्ध होता है विनाशकारी है न हो, वन नेशन की हम कल्पना करते हैं। संसार में विज्ञान तो बढ़ ही गया है, एक ही राष्ट्र हो तो यह संघार होता बंद हो जाएगा, केवल पुलिस का काम रह जाएगा, सैनिक की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वैसे धर्म को लेकर भी बड़े झगड़े होते हैं। तो अगर एक कोई धर्म हो जाए तो ये जो धर्म को लेकर के झगड़े होते हैं ये बंद हो जाएंगे। तो वो धर्म क्या हो, इसके विषय में वैदिक धर्म जो है वो सर्वप्रथम मान्य है। कारण है कि ये वैदिक देवता सबके आंगन में, सबके शरीर में समान रूप से रहते हैं, सबकी तृषा, सबकी आवश्यकता, सबका जीवन यज्ञ पूरा कराते हैं। तो इसलिए वैदिक धर्म जो है वो सीमित धर्म नहीं है, प्रत्यक्ष धर्म है, केवल आस्था का अभाव है। हम आस्था में जोड़ दें बस कल्याण हो जाएगा। हम आस्था नहीं रखते हैं, इसलिए इस प्रत्यक्ष धर्म से दूर रहते हैं। हम पत्थर में आस्था रख लेते हैं, हम ईंटे कंकड़ से बने हुए मस्जिद में आस्था रख लेते हैं, हम किसी गुरु ग्रंथ साहब के रूप में ग्रंथ से आस्था रख लेते हैं, उसमें ईश्वर तो प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो ये तो दिखाई पड़ने वाले अनुभवी मान देवता हैं, इनमें आस्था नहीं है। बस आस्था जुड़ जाए तो फिर सारा काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब वेद धर्म जो है वो वैश्विक धर्म है और विश्व में वेद धर्म की स्थापना होनी चाहिए, उससे कल्याण होगा। उससे पारस्परिक जो धर्म विषयक युद्ध होते हैं या वैमनस्य होता है उससे छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए प्रथम हम वेद के ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए हम महानुभावों से कर बद्ध प्रार्थना करते हैं कि वेद को पढ़ें, पढ़ाएं, समझें, समझाएं और वैश्विक धर्म की स्थापना कराएं, ताकि लोक कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।